जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। लास्ट क्लास में हमने लगभग 41 क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप 6 में 41 क्वेश्चन चल रहे थे और आज देखेंगे हम टाइप 6 के आगे के क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस है, कैलकुलेटिव है थोड़े से, तो आप देखना। और आज टाइप 6 ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में टाइप 7 आ जाएगा। टाइप 7 अब तक हमने क्या है, एचसीएफ दे रखा, हमको एलसीएम दे रखा, दो संख्या पूछ रहा। अब दो संख्याओं का योग या अंतर देगा और एलसीएम दे के रखेगा। और एचसीएफ या तो एचसीएफ पूछेगा या संख्याएं पूछेगा। ठीक है, देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 42। देखो टाइप नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 100 है तथा एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है संख्याओं का एलसीएम, वो है 100, और एचसीएफ दिया गया है 5। और जो संख्याओं का अंतर है, यानी अंतर हमें दिया गया है, अंतर या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, वो हमें दिया गया है 5। ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यानी फर्स्ट सेकंड लास्ट अब तक जब तक हम करते आए हैं, हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ा है। अब देखो हमने माना दो संख्या है अनुपात में, ए अनुपात बी में, तो हमने माना कि दो संख्या है, संख्या 1 संख्या 2, वो ए अनुपात बी में है। ठीक है, ए अनुपात बी में है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। अब देखो एचसीएफ हमें 5 दिया गया है, तो संख्याएं आ गई हमारे पास 5 ए और दूसरी संख्या आ गई 5 बी। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो पहला नंबर है हमारे पास 5a यानी 5a, दूसरा नंबर है 5b। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर हो गए, है ना। इनका गुणनफल एचसीएफ 5 दिया हुआ है और एलसीएम 100। ठीक है, यहाँ तक हमें ये सब कुछ दिया हुआ है, हमने बस निकाला है दोनों संख्याएं 5a और 5b। अब देखो सॉल्व करेंगे, काटापीटी करेंगे, 5 से 5 कट गया, 5 इसको 20 बार काट देगा, यानी a इंटू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। जो a गुणा b है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 20। a और b अनुपात में है, यानी वैल्यू नहीं है, वैल्यू आएगी एचसीएफ का गुणा करने के बाद। अब लास्ट क्लास में हमने देखा टाइप नंबर 5 में कि सबसे पहले यदि गुणनफल में दिया हो, पार्ट ए में सीखा हमने कि संख्या गुणनफल में हो तो उनकी सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। तो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े क्या क्या होंगे इनके, देखो 1 20 ये हो गया, दूसरा हो गया 4 और 5। ठीक है, ये हो गए सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। अब हमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दी गई है, संख्याओं का जो अंतर है 5 के बराबर। अब देखो यहाँ पे इनका अंतर कितने का है, 19 का। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ का गुना किया, 5 का गुना किया तो 95 आया। ये नहीं होगा, क्यों, अंतर दे रखा है हमें 5 और हमारा आ रहा है 95। ठीक है, तो 1 और 20 तो अनुपात नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगला, अगले में देखो, अगले में अंतर 1 का है, गुना किया एचसीएफ का, हमारे पास अंतर आया 5 का। ठीक है, अंतर आ गया 5 का।
अब हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमें अंतर 5 दिया गया है और हमारा अंतर भी 5 आ रहा है, यानी जो ए और बी की वैल्यू होगी 4 और 5 होगी। अब देखो ए की वैल्यू 4 रखो, ए की वैल्यू 4 यहाँ पे रखी तो 5 गुना 4, ठीक है। बी की रखो 5 गुना 5, यानी ए की वैल्यू आ गई 20, यानी पहली संख्या आ गई 20 और दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 25, ठीक है। ये हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई। अब देखो हमें दिया हुआ था एलसीएम 100, एचसीएफ 5 और संख्याओं का अंतर दिया हुआ था 5। एचसीएफ भी 5 दिया हुआ है और अंतर भी 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमने माना कि दो संख्या अनुपात में, ए अनुपात बी में, ठीक है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, तो संख्या है हमारे पास 5A 5B। अब इनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद काटा पीटी की, उसके बाद हमें ए इंटू बी की वैल्यू मिल गई, ए इंटू बी की वैल्यू मिल गई, वो आई 20 के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हमने सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकाले। सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आए 2, 1 20 और 4 और 5, ठीक है। इसके अलावा कोई और सहभाज्य संख्या के जोड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमें कंडीशन दी हुई है, अंतर है 5 का। अब हमने दोनों का अंतर निकाला, पहले से आया 95, वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरे में आया 5, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने जो जोड़ा लिया वो लिया 4 और 5 का, ठीक है। 4 5 का लिया, यानी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। उल्टा भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, ऑप्शन में भी उसी तरह से दिया होगा, यानी एग्जाम में जब आएगा तो दिया हुआ होगा कि 20 5 आएगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। दो संख्या है, बहुत रेयर केस में पूछता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया है दोनों पूर्णांक P और Q, जहाँ P और Q 60 से बड़े हैं, का गुणनफल 7168 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 16 है। तो इन दोनों पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया है P और Q, P और Q, P और Q पूर्णांक है, ठीक है। P और Q पूर्णांक है और P और Q है जो वो 60 से बड़े हैं। ये तो हमें कंडीशन दी हुई है, ये है जो वो है कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन हमें दी गई है, कंडीशन हमें दी गई है। आगे बोला है कि जो P और Q का जो गुणनफल है, यानी संख्याओं का गुणनफल, यानी P इंटू Q बराबर 7168 और इसका HCF है, HCF जो दिया गया है वो दिया गया है 16, ठीक है। यहाँ ये सब हमें दिया हुआ है। अब देखो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इसके बराबर होता है। ये डे 1 पर हमने देखा है, डे 1 पर भी। अब इसका प्रूफ फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है कि ये आया कैसे है, कहाँ से आया, कैसे आया। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF की पावर n-1 इंटू LCM, ठीक है। अब n की जगह यहाँ पर 2 है, तो दो संख्या है, पहली दूसरी, यानी दो संख्या हो गई। HCF की पावर n-1 यानी 2 - 1 हो गई, और ये LCM ऐसे के ऐसे, ठीक है। ये इसका प्रूफ फर्स्ट वीडियो में है, आप जाकर देख सकते हो। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है हमारे पास P और Q, ठीक है। उनका गुणनफल HCF दे रखा है हमको 16 और LCM
निकालना है। इनका जो गुणनफल है वो हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 7168। ठीक है। अब देखो 16 से इसको काटेंगे तो 16 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 16 चौके 64, 7 बचा 76 में 4 बार जाएगा 12 बचा, 16 का भाग 128 में 8 बार जाएगा, यानी एलसीएम जो आया हमारे पास वो आया 448। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एलसीएम आ गया हमारे पास 448। अब देखो हमें संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल यानी P इंटू Q। ठीक है, वो हमें दिया गया है 7168। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 7168 आता है। देखो इसका आधा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 60 से ऊपर संख्या लेनी है। अब देखो एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। 128 और Q की वैल्यू हमने ली 56, इनको गुणा करने पर 7168 आएगा। ये तो डेफिनेट है कि इनको गुणा करने पर 7168 आएगा। अब जो ये आ रहा है, ये आ रहा है प्रैक्टिस से। देखो 6 और 8 को गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और आप गुणा करके देख भी सकते हो कैलसी में अपने में कि ये 7168 ही आएगा। अब जो 56 है वो 60 से छोटा है और हमें कंडीशन दी हुई है P और Q 60 से बड़े होने चाहिए, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। अब इसको 2 से गुना कर दो और इसको 2 से भाग कर दो, तो देखो P की वैल्यू आ गई 64 और Q की वैल्यू आ गई 112। इनको गुना करने पर 7168। अब देखो ये फर्स्ट जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो P की वैल्यू है 60 से बड़ी है, यानी 64 60 से बड़ा है, 112 भी 60 से बड़ा है, और उनको गुणा करने पर 7168 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो अगली जो कंडीशन है जो हमने निकाली है वो निकाली है इनका जो एलसीएम है, एलसीएम आना चाहिए 448। अब जब इनका एलसीएम निकालेंगे, अब एलसीएम का भाग संख्या में जाना चाहिए। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो छोटी छोटी संख्या 448 है। अब 64 का भाग 448 में देकर देखो, 64 का भाग 448 में जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 बार ही जाएगा कि 7 चौक 28, 2 गया, 7 छिंग 42 और 2 44, यानी 7 बार गया। और 112 का भाग 448 में लगभग 4 बार जाए, लगभग क्या पूरा ही चला जाएगा 4 बार। ठीक है, अब ये इनका एलसीएम हो गया, यानी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी P और Q की जो वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास जो P बराबर है, P बराबर आ गया हमारे पास 64 और Q बराबर आ गया 112। ठीक है, अब हमसे पूछा है P प्लस Q, तो हम P प्लस Q की वैल्यू निकाल देंगे, यानी P हमारे पास है 64 और Q हमारे पास है 112। अब हम इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों हमें योगफल निकालना है, अलग अलग संख्याएं नहीं बतानी। अब अलग अलग संख्याएं बतानी होती तो एक और कंडीशन दी हुई होती। ठीक है, तो हमारे पास जो इनका योग आया वो आ गया 176, यानी P प्लस Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 176, और हमसे पूछा भी P प्लस Q की वैल्यू ही था। ठीक, आपको कंटेंट मेंस लेवल का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सोच रहे होंगे कि इतने हल्के सवाल आ रहे हैं, आगे जो पार्ट 2 आएगा उसमें अच्छे सवाल हैं। अभी 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा है 2 अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। देखो हमें दिया गया है 2 अभाज्य संख्याएं, यानी x और y अभाज्य
संख्या है। यानी कल भी किया और फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में किया था हमने कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो हमेशा होता है 1 के बराबर, ये हमें पता है। ठीक है, अगला दिया गया है हमें इनका LCM, वो दिया गया है 161। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें दी हुई है। आगे अब हमसे पूछ रहा है कि 3y माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमें निकालनी है। अब देखो, दो संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखो ले कौन कौन सी हो जाएगी। हमें दो संख्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हमारे पास दो संख्या है x इंटू वाई, दो संख्या हो गई, उनका गुणनफल। HCF अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, और LCM जो दे रखा है वो दे रखा है 161। ठीक है, x इंटू वाई जो आया वो आ गया 161। अब देखो x और y के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर, इनको गुणा करने पर 161 आ जाए। अब देखो, और वो अभाज्य संख्याएं भी हो। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 7 का भाग इसमें चला जाएगा। देखो 7 का भाग जाएगा तो इसमें संख्या हो जाएगी 7, ठीक है, और 23। ये हो गई दो संख्याएं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं -2, -1, 1 और 2। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से हमें x और y की वैल्यू माननी पड़ेगी। अब देखो यदि हम, देखो ऑप्शन दिए हुए इस क्वेश्चन के, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा ऑप्शन से। इसके ऑप्शन से -2, -1, 1 और 2। तो अब देखो, अब यदि y की वैल्यू हम 23 लेते हैं, y की वैल्यू 23 ली, यानी हमें अब चूज़ करना है कि x बराबर 7। दो कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि x बराबर 7 है और y बराबर हमारे पास 23 है। दूसरे में हम मान रहे हैं कि x बराबर 23 है और y बराबर 7 है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन, कंडीशन 2 बन गई हमारे पास। अब देखो पुट करो इधर वैल्यू कि x बराबर हमने पुट किया 7 और y बराबर 23। तो देखो 23 इंटू 3 69, यानी हमारे पास आया 62। ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अब ऑप्शन में 62 भी दे सकता था। ठीक है, तो 62 राइट आंसर होता हमारा। अब हमें ऑप्शन में -2, -1, 1 और 2 दिया हुआ है। अब देखो ये तो हमें सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखो अगली वाली कंडीशन देखते हैं। x की वैल्यू 23 लेनी है, तो x की वैल्यू हमने 23 ली और y की ली 7, तो 7 दिया 21। ठीक है, यहाँ से आया हमारे पास -2। अब ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन देखकर किए जाते हैं। अब ऑप्शन में हमें 62 दिया होता -2 की जगह, तो हमारा आंसर 62 होता। संख्या अलग अलग पूछता तो संख्या हमारे पास 7, 23, ये तो बहुत इजी हो जाता हमारे लिए। पर हमसे एक इक्वेशन पूछी है, यानी 3y माइनस एक्स की वैल्यू। तो हमें ऑप्शन देखे कि उन ऑप्शंस में हमने पहले x बराबर 7 और y बराबर 23 माना, तो हमें ऑप्शन में 62 नहीं दिखा, तो हमने उल्टा माना है, यानी x बराबर 23 और y बराबर 7 लिया। तो हमारे पास जो 3y माइनस एक्स की वैल्यू आई वो आया -2। ये हमारे पास ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है,
इसको कंडीशन देनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। हाँ सॉरी, कंडीशन दी गई है, देखो ये लिखना भूल गए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर देन टू y, ठीक है, x y से बड़ा है, ये दिया हुआ है हमें, ये x y से बड़ा है। तो x y से बड़ा है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो x बराबर 23 और y बराबर 7, ठीक है। अब हमें देखो दिया हुआ था x y अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या x y है, तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, तो हमने HCF 1 ले लिया, ये हमें पता है, ना तो हमने निकाला ना कुछ किया, हमें पता है, ना तो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन ने तो बस बोला है अभाज्य संख्या है, क्यों, हमें ये पता है पहले से ही, और हमें उनका LCM 161 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो 1 इंटू 161 किया तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 161, सॉरी x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 161 आ गई। अब देखो, अब 161 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो दोनों संख्याएं अभाज्य भी हो और गुणा करने पर 161 आ जाए। अब सबसे बड़ी दिक्कत अभाज्य संख्याओं में ही आती है, क्यों, ये नंबर उसी अभाज्य संख्या से घटेगा और अभाज्य संख्या बड़ी भी हो सकती है। यहाँ तो चलो सीधा आ गया कि 7 और 23, आगे जाकर आएंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं का, यानी 141 को गुणा करवा दिया किसी और संख्या से, 61 से करवा दिया, तो उस टाइम पे दिक्कत आएगी और करना पड़ेगा। ये यूनिट डिजिट से देखना है। अब मैंने ऐसे ही देखा, देखो 7 को 3 से करेंगे 21, यानी यूनिट डिजिट हमारे पास, यानी इकाई अंक आया हमारे पास 1, यानी 7 और 3 को गुणा करने पर 1 आता है, ठीक है। 11 और 1 को करने पर भी आता है, 11 11 को करने पर इसने बोला है कि x y से बड़ा है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44, जिसका आंसर है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं के लैस है तथा मैस है का गुणनफल, यानी LCM और HCF का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या होगी। देखो दो संख्या है, डायरेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 24 है, ठीक है, और ये 24 हमें दिया हुआ है। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर वो दिया हुआ है हमें 2, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो संख्याएं हमने मानी x और दूसरी संख्या मानी y, ये हमने मान लिया। अब देखो x इंटू वाई कितना आया, 24 आ गया। अब हमें ऐसी संख्याएं सोचनी है कि उनको गुणा करने पर 24 आ जाए और उनका अंतर 2। देखो 24 कब कब आएगा, मैं लिख के बता देता हूँ पूरा कि 24 आएगा कब कब। देखो x की जगह 1 लिया और y की जगह 24 लिया, 24 आएगा। अब 24 और 1 का अंतर 2 आने वाला नहीं है, 2 नहीं आएगा तो ये हमारे पास कट हो जाएगा। अगला देखो 2 गुणा 12, ये किया हमने। अब
2 और 12 को गुणा करने पर 24 आ जाएगा, पर इनका अंतर अभी भी 2 नहीं आया, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगला देखो, 3 × 8 करने पर 24 आता है, पर हमने इनका अंतर लिया तो अंतर आया हमारे पास 5, यहाँ पे 5 आ रहा है और अंतर कितना रखा है 2, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगला देखो, अगला करेंगे 6 × 4, ठीक है। 6 और 4 को गुणा करने पर 24 आता है और 6 और 4 का अंतर 2 है, ठीक है। तो संख्याएं आई हमारे पास 6 और 4, ठीक है। यह हमारे पास संख्या आ गई कि x बराबर हमारे पास दे रखा है 6 और y बराबर 4। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी 6 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45, छोटा सवाल है, इसकी जगह कुछ और वैल्यू दे देता तो बड़ी हो जाती, यह कुछ अलग दे देता और भी बड़ा हो जाता, ठीक है। अब हमें दिया गया था एचसीएफ और एलसीएम का डायरेक्ट गुणनफल दे दिया, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि x × y बराबर 24। अब 24 के ऐसे टुकड़े करो कि उनको गुणा करने पर 24 आ जाए, ठीक है। टुकड़े किए और उनका अंतर हो जो 2 हो। हमने पहला टुकड़ा किया, 1 और 24, 1 और 24 को गुणा करने पर 24 आता है, पर उनका अंतर 2 नहीं आएगा, अंतर आएगा इनका 23, ठीक है। अगला हमने किया 2 और 12, इनको गुणा करने पर 24 आएगा, पर इनका अंतर 10 आ रहा है, 2 नहीं आने वाला नहीं है। ऐसे ही 3 × 8 किया 24, इनका अंतर 5 आ रहा है, 2 आने वाला नहीं है। आगे हमने किया 6 × 4, 6 × 4 करने पर 24 और इनका अंतर आ रहा है, जो आ रहा है हमारे पास 2, ठीक है। अंतर 2 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 6, 4 छोटी संख्या होगी। अब क्वेश्चन में पूछ सकता था कि सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ ली, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता था, संख्याओं का गुणनफल तो निकाल ही लिया, वो तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी। संख्याओं का योग और योग भी पूछ सकता था, संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछ सकता था। आगे आएंगे क्वेश्चन जिसमें संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसके बाद ये टाइप ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 47 है वो होगा बेसिक से, ठीक है, यानी 2 इक्वेशन बनेगी उसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग 392 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ के योग तथा अंतर, यानी क्वेश्चन नंबर 46 में आ गया है कि योग और अंतर 1288 तथा 1232 है, यानी इनका जो योग दिया हुआ है हमें 1288 और अंतर दिया हुआ है 1232। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमें दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल और एच, वो दिया हुआ है 1288, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और एल माइनस एच वो दिया हुआ है हमें 1232,
1232। ठीक है, अंतर निकालना आसान रहेगा, छोटी संख्या आ जाएगी तो पहले अंतर ही निकाल लेते हैं। देखो L से L यानी LCM से LCM कट गया, इसका डिफरेंस आएगा 6 5 यानी 2H की वैल्यू 56, H बराबर 28। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको समझ में आया हो कि मैं अंतर क्यों निकलवाया। अब देखो दोनों संख्याओं का अंतर लेकर आधा करने पर HCF आ जाएगा। दोनों संख्याओं का यानी योग और अंतर का डिफरेंस लेने पर, डिफरेंस लेकर उसका आधा करने पर HCF आ जाएगा, यानी HCF आया 28। ये HCF 28 आया, 28 या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो, यानी जो LCM आया यानी L की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 1260। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के। देखो अब हमने माना ये सब हो गया, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने माना दो नंबर से 1 और 2 जो अनुपात में है A अनुपात B में, ये हमने मान लिया। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, तो संख्या आई हमारे पास 28A और 28B। ठीक है, दो संख्याएं आ गई। अब संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, यानी हमारे पास HCF आया 28 और LCM आया 1260। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? जब LCM और HCF का योग दिया हुआ होता है तो योग और अंतर दिया हुआ होता है तो उनका डिफरेंस लेकर यानी उन दोनों का अंतर लेकर 2 का भाग देने पर HCF आ जाता है। ठीक है, अब देखो गुणनफल हमें दिया हो, गुणनफल है यानी दो संख्याओं का 28A इंटू 28B। ठीक है, HCF हमने निकाला 28 और LCM आया 1260। ठीक है, अब देखो काटा पीटी करेंगे, 28 से 28 कट गया, देखो 14 इसको 2 बार काट देगा, 14 नम्मा 126। ठीक है, 2 इसको 45 बार, तो A इंटू B की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो A और B के सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालो, तो जोड़े निकालेंगे तो जोड़े आएंगे हमारे पास 1 45। ठीक है, दूसरा जोड़ा आया वो आया 3 15। ठीक है, और जो चौथा जोड़ा आया तीसरा जोड़ा आया वो अब आया हमारे पास 9 इंटू 9 और 5। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट मेथड है सॉल्व करने का। करने को तो मैं डायरेक्ट दो संख्याओं को गुणनफल करता, HCF और LCM के गुणनफल के उनके गुणनखंड करता, वैल्यू सोचता जिनका योग 392 आता। ऐसा थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, इससे शॉर्ट होगा। अब देखो 1 और 45 46 हो गया, 46 को 28 से गुणा करेंगे, यानी 46 को 28 से गुणा करेंगे 392 में आने वाला नहीं है। ऐसे ही 15 इंटू यानी 15 और 3 18, 18 को 28 से गुणा करें। देखो योगफल निकालना है तो योग हुआ इनका 18 गुणा किया 28 का, यानी 18 है 1 44, 14 18 दून 36 और 14 50, यानी जो योग आया वो 504 आया। तो ये भी देखो 46 तो यानी 1 और 45 नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो 9 और 5
14, 14 में HCF का गुना किया, यानी जो इनका योग आया वो आया 14। ये तो अनुपात में आया। अब अनुपात में HCF का गुना करो 28, यानी 14 × 112, 11 गया कैरी, 14 दूँ 28 और 11 39, यानी 392। अब योग 392 आ गया। अब हमसे पूछा है अंतर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हमसे पूछा है इनके बीच का अंतर। अब देखो अंतर आएगा 9 और 5 के बीच में अंतर है 4 का, ठीक है। अब 4 का अंतर है तो हमारे पास आया 192, 4 8 32, 112, यानी अंतर निकालना है संख्याओं का। अंतर बराबर 4 × 28, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी अंतर आया हमारे पास 112। अब देखो हमें दिया हुआ था LCM और HCF का योग और अंतर। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। इसको सोल्व हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इन दोनों का अंतर निकाले, जो वैल्यू हमें दी गई है इनका अंतर लिया और 2 का भाग देने पर HCF आ जाता है, ठीक है। HCF आ गया तो LCM आसानी से आ जाएगा। हमने माना 2 संख्या A अनुपात B में है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्या आ गई हमारे पास 28A और 28B। अब संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। अब काटा पीटी की सोल्व किया, A × B की वैल्यू आ गई 45। अब A × B की वैल्यू 45 आई। अब हमें निकालने सहभाज्य संख्याओं के जोड़े, जो आए हमारे पास 1 और 1 45, 3 15 और 9 5, ठीक है। ये हमारे पास सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आ गए। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, यानी दोनों संख्याओं का जो योग है वो होना चाहिए 392। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर 46 हुआ। अब 46 में HCF का गुना किया तो 392 आने वाला नहीं, यानी 392 से बहुत ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब 3 और 15 को जोड़ो, ये हुआ 18। अब 18 को 28 से गुना किया तो 504 आया, यानी जो संख्याओं का योग आया वो आया 504। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब लास्ट कंडीशन है हमारे पास 9 और 5। 9 और 5 को जोड़ने पर 14, 14 को 28 से गुना किया 392, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमसे पूछा है संख्याओं का अंतर, यानी दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात में अंतर है 4 का और वैसे अंतर आएगा 112 का, यानी HCF का गुना करने के बाद। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 46। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसके बाद कल करेंगे वो टाइप नंबर 7 और पार्ट 2 भी कल ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइप नंबर 7 में 4 क्वेश्चन है, ओनली 4 ही है, 4 क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है चारों, सोचना पड़ेगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया गया है 2 संख्याओं का मैस है, यानी HCF 98 है और उनका लेस है 23 52 है, तो संख्याओं का योग क्या हो सकता है। देखो हमें दिया गया है संख्याओं का HCF, वो दिया हुआ है 98, ठीक है। और LCM यानी LCM दिया गया 2352, ठीक है। ये हमें दिया गया है और हमसे पूछ रहा है संख्याओं का, यानी सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो हमने माना, देखो यहाँ पे देखो, हमने माना 2 संख्या है वो A अनुपात
बी में है, ये हमने मान लिया। देखो ये मैं मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ, इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब इनका गुणा करोगे, उनके गुणनखंड निकालोगे, जोड़े निकालोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला कर रहा हूँ। कोई करता है कि दोनों का मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे वैल्यू छोटी होती तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताते। अब वैल्यू बड़ी है तो इससे बेस्ट मेथड कोई सा भी नहीं है। अब अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है, यानी पहला नंबर आया 98A, ठीक है, और दूसरा नंबर आया 98B, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2 नंबर्स, ठीक है। अब संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। अब देखो पहला नंबर है 98A और दूसरा नंबर है 98B, ठीक है। ये 2 नंबर्स है, उनका गुणनफल होगा, यानी HCF दिया गया है 98 और LCM दिया गया है 2352, ठीक है, 2352। अब देखो काटा पीटी करो, 98 से 98 कट गया। अब इसको 7 से काटो, 14 बार जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 2 बचा, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 छिंग 42। 14 का भाग दो, देखो 14 का भाग देंगे, 14 इसको काट देगा एक बार, 14 इसको काटेगा एक बार, 2 बार, है ना। 28 बार गया, 5 बचा, 56 हो गया 4 बार, यानी जो हमारे पास आया वो आया A इंटू बी। A इंटू बी की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब कुछ है कि सवाल रट के आ गए, 98 को डायरेक्ट काटा 24 बार, ठीक है। 98 का भाग पाड़ा तो मुझको भी नहीं आता और किसी को भी नहीं आता। मान सकते हो, देखो इसको 100 माना, इसको 100 माना, कितनी बार जाएगा, इसको 2400 मान लिया, लगभग 2400 के पास है, ये 48 कम है, 2 कम है, ठीक है। अब देखो 100 को 24 से गुणा किया, यानी इसको क्या लिख सकते हो, देखो मैं आपको इसका बता देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे निकालेंगे। अब इसको मान लिया 100 माइनस 2, ये हो गया। अब देखो इसको लगभग मान लिया 2400 माइनस 48, ठीक है। ये अब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए। देखो इसको 24 से गुणा करके देखो, 2400 माइनस 24 2 48, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे भी सोचा जा सकता है। ये आगे डिजिटल सम आएंगे, यूनिट डिजिट, उसमें ये बताया जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये लास्ट में सारे आ जाएंगे। जो लास्ट टाइप है वो इन्हीं चीज़ों को ऊपर है कि शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं कि अब A इंटू बी की वैल्यू, यानी अनुपात में इनका निकालना है। अब देखो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 1372, 2450, 1426 और 1484। अब देखो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालो, 1 और 24 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, 1 24, दूसरा आ जाएगा 3 8, ठीक है, ये 2 जोड़े आएंगे। अब देखो 24 और 1 25, 25 को यानी 2500 के आसपास आ जाएगा, 25 हुआ, योग पूछ रहा है, 2500 के आसपास आ जाएगा। HCF से गुणा करेंगे तो ऑप्शन में 2450 दिया हुआ है, यानी अब अगला देख लो एक बार करके कि ऑप्शन में दिया हुआ है या फिर नहीं। 8 और 3 11, 11 को गुना किया 98 के साथ, यानी यूनिट डिजिट किसी का भी 8 नहीं है। देखो 3
और 5 11 गुना HCF का गुना किया 98, यानी हमारे पास आया 107, यानी 1078। तो 1078 हमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं है। अगली वैल्यू चेक करेंगे, 1 और 24 25 योगफल आया, योग बराबर हमारे पास आ गया 25। इसमें किया HCF का गुना, HCF है 98। अब गुणा करने का देखो, इसको क्या मान सकते हो 100, यानी 100 के पास है तो 100 - 2 इसको मान लो। देखो आपको बता देता हूँ, 100 - 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको किया, ये हो गया 2500 - 50, यानी 2450। ठीक है, ये शॉर्ट है गुणा करने का छोटा तरीका। हमारे पास आ गया आंसर 2450, और ये 2450 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो योग तो 1078 भी हो सकता है, पर ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ था HCF LCM, यानी HCF 98, LCM 2352, और हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या हो सकता है। क्वेश्चन भी कह रहा है क्या हो सकता है, यानी योग तो 2 हो सकते हैं, पर होगा कौन सा वो हमें देखना है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। संख्याएं भी पूछ सकता था अलग अलग, वो ऑप्शन में सेटिस्फाई करानी पड़ती। कंडीशन दे के रखता है यदि हमें सभी चीज़ें निकालनी होती है, यानी संख्याएं निकालनी होती है और संख्याएं चेंज करके दी हुई होती है ऑप्शन में। अब हमने माना कि 2 संख्याएं अनुपात में A अनुपात B में, अब अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है, तब संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के। वैल्यू लिखी, सॉल्व किया तो A × B की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब इनको गुणा भाग करना मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोचा जा सकता है। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कंडीशन हमें दी नहीं हुई, वो हमें ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। अब हमने 8 और 11 को सॉल्व किया, यानी इनका योग निकाला, तो हमारे पास योग आया 1078। 1078 ही आ रहा है, 98 1100 22 कम किया, हाँ ठीक है 1078। ठीक है, अब ये भी हो सकता, कोई गलत नहीं है कि कोई कह जाए कि गलत है, ये गलत नहीं है, पर ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है हमें। अब अगला हमने चेक किया 1 और 24, 1 और 24 को जोड़ेंगे 25, 98 से गुना किया 2450, ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये हो गए 47 क्वेश्चन, टाइप नंबर 6 यहीं ख़त्म होता है। अब कल की क्लास में हम करेंगे टाइप नंबर 7, और पार्ट 2 भी कल ही स्टार्ट कर देंगे। पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पर प्री लेवल में। अब देखेंगे हम मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैल्यू अच्छी आएगी इन क्वेश्चंस में भी, कुछ सवालों में जैसे 98 और 2352 अच्छी वैल्यू है। अब मैंने, कोई समझ रहा है कि ये A भी मान रखा है, ये मैंने समझाने के लिए माना है। यदि मैं सोल्व करता तो मैं डायरेक्ट 98 × A × B बराबर 2352 लिखता। मैं ये जो 298 लिखे वो नहीं लिखता, मैं खुद भी एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करता। एग्ज़ाम में मैं कई चीज़ें स्किप कर जाता हूँ, जैसे मैंने दिया हुआ है ये लिख रखा है, ये भी लिखते नहीं है। A × B की वैल्यू ये लिख दी, ये तक लिखने की ज़रूरत नहीं होती। योग दिया हुआ है तो डायरेक्ट 24 और 25 लिखो, गुना करके देखा, ऑप्शन में जो मिला उसको टिक कर दिया। तो ये अप्रोच होती है, ये समझाने के लिए है कि मैंने ये भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये माना HCF का गुना अनुपात में करने पर संख्या आ जाती है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। संख्याएं मानी, HCF दिया हुआ है, HCF × संख्याओं का जो अनुपात है उनका गुणनफल बराबर, मैं LCM सीधा लिखता। क्यों? HCF से HCF, यानी यहाँ पे 2 HCF आएंगे, यहाँ पे 1, तो है 1 HCF से 1 HCF कट जाएगा। ये होती है अप्रोच। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक और बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद गौरव, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, उसको जाकर ज्वाइन करें। और इसकी जो PDF है यानी टाइप 6 तक, 6 या 7 तक ही डाल दूंगा, वो आपको कल देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद।